बिग ब्रेकिंग आ रही है। हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस नू बॉर्डर ते रोकिया। एक बार फिर तो दस दिए, दिल्ली पुलिस नू रोकिया, हिमाचल पुलिस ने अपने ही बॉर्डर ते रोक दिता, यानी कि हिमाचल दे विच एंटर नहीं होने दिता गया। दरअसल शोगी बैरियर ते दिल्ली पुलिस नू रोकिया गया। शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस से मामला दर्ज किया। सोचो जरा, शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस से मामला दर्ज कर दिता। 3 नौजवानों को अगवा करने का मामला जो है वो दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस से इल्जाम ने 3 नौजवानों को अगवा करने का शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 3 नौजवानों को अगवा करने का मामला है। इतने तस्वीर तुसी टीवी स्क्रीन ते देख सकते हो। दोहां विचाले बहसबाजी हुई, अदालत दे विच सुनवाई हुई। शोगी बैरियर ते दिल्ली पुलिस नू हिमाचल पुलिस दे वल्लों रोकिया गया। हिमाचल प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिला अदालत से चलने के बाद दिल्ली पुलिस 3 आरोपियों को लेकर राजधानी की तरफ रवाना हुई, लेकिन शिमला और सोलन जिला का जो बॉर्डर है, जिसे शोगी के नाम से जाना जाता है, खवारा चौकी, यहां पर इन्हें रोक लिया गया है। और देखिए, अभी शिमला पुलिस ने यह जानकारी है कि एक एफआईआर दर्ज की है और इस एफआईआर में यह कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने 3 लोगों को अगवा किया है। और शिमला पुलिस की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि कोई जानकारी दिल्ली पुलिस की ओर से नहीं दी गई। हालांकि दिल्ली पुलिस का यह तर्क है कि वो सुबह से जो जांच में है वो कॉपरेट कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्हें यहां पर परेशान करने की कोशिश की जा रही है। अभी आप देखेंगे कि एक लंबी कतार वाहनों की भी नजर आएगी। बड़ी संख्या में शिमला पुलिस के जवान भी यहां पर मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल सेल से अधिकारी यहां पर आए वो यहां पर हैं और दोनों पक्षों में जमकर खूब बहस हो रही है। और शिमला पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन में जो है वो सपोर्ट करें, वो कॉपरेट करें। अगर इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट नहीं करेंगे तो उन्हें अरेस्ट यहां पर कर लिया जाएगा। तो आप देखेंगे, आपको नजर आ रहा होगा, ये दिल्ली पुलिस के जवान है जो अपने आला अधिकारियों से यहां पर बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जो चिंताजनक स्थिति ये है कि दोनों राज्यों की पुलिस है, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, इनके बीच टकराव जैसी स्थिति नजर आ रही है। मौके पर मौजूद हैं शिमला के एएसपी अभिषेक और डीएसपी शक्ति, और इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी यहां पर 3 यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करने के लिए आए थे, वो भी यहां पर मौजूद हैं। आपको नजर आ रहा होगा, खूब अभी यहां पर भीड़ लगी हुई है, वाहनों की कतार है और पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस के जवान भी यहां पर मौके पर मौजूद हैं। और फिलहाल यहां पर शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस के इन जवानों को रोक लिया है। आने वाले कुछ घंटों में क्या होगा ये बहुत देखना दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि ये ड्रामा फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शिमला से सीनियर कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ अंकुश डोभाल, जी मीडिया, हिमाचल। फिलहाल टीवी स्क्रीन से तस्वीर साड़ी दर्शक एक साथ ने और इस पूरी खबर के बारे जानकारी से अपने दर्शकों को देंगे। दरअसल दिल्ली पुलिस हिमाचल की कारण गई सी, किस मामले दे विच गई सी ते हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस नू बॉर्डर ते क्यों रोकिया ते दिल्ली पुलिस से किस तरह के इल्जाम लगाते हुए शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ पर्चा दर्ज किया। 3 नौजवानों को अगवा करने का मामला है। 3 नौजवान कौन ने? अंकुश डोभाल साढ़े नाल साढ़े सहयोगी जुड़ चुके ने। अंकुश की जानकारी क्या, पूरा मामला क्या है अंकुश? देखिए, दिल्ली पुलिस जिला शिमला के रोडू आती है और यहां पर इंडियन यूथ कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करती है। इसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचता है और कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद तकरीबन 3 बजे से ये पूरा शुरुआत हुई। उसके बाद सुनवाई भी इस मामले में हुई। कोर्ट परिसर में भी कई देर तक ड्रामा चलता रहा। तकरीबन 7:15 पर जो दिल्ली पुलिस के जवान थे वो तीनों लोगों को लेकर रवाना हो गए। इसके बाद यहां जहां आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये शिमला का शोगी इलाका है। पुलिस चौकी शिमला और सोलन जिला की यहां पर बाउंड्री लगती है और यहां पर शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को और जवानों को रोक दिया। बताया जा रहा है, एएसपी अभिषेक ने यह कहा है कि उन पर एफआईआर दर्ज की गई है अगवा करने की 3 लोगों को, और साथ ही यह भी कहा गया कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी। वो क्यों यहां पर आए, कौन है, कितने लोग टीम में आए हैं, इस तरह के सवाल यहां पर पूछे गए। और थोड़ी देर पहले यहां पर एक खूब ड्रामा देखने के लिए मिला था। लंबा ट्रैफिक जाम था। एक तरफ दिल्ली पुलिस और हिमाचल प्रदेश पुलिस के अधिकारी जवान बहस करते हुए नजर आ रहे थे। जो तस्वीर में सबसे आला अधिकारी हैं, आपको ब्लैक कलर की स्वेटर में जो नजर आ रहे हैं, ये सबसे आला अधिकारी हैं दिल्ली स्पेशल सेल से जो यहां पर आए हैं। इनके साथ एएसपी अभिषेक की
कई देर तक बहस हुई। फिलहाल क्योंकि जो मामला दर्ज किया गया है वो किडनैपिंग को लेकर दर्ज किया गया है और इस पूरे मामले पर फिलहाल पूछताछ यहां पर शिमला की खवारा चौकी शोगी बैरियर पे ही चल रही है। तो अभी आने वाले कई घंटों तक या फिर यूं कहें कि आने वाले कई दिनों तक ये ड्रामा इसी तरह चलने वाला है और आपको नजर आएगा कि शिमला पुलिस ने यहां पर जो दिल्ली पुलिस के साथ जितनी भी गाड़ियां आई थी उन्हें यहां पर रोका हुआ है। तकरीबन 15 से 20 जवान दिल्ली पुलिस के, जिसमें अधिकारी भी शामिल हैं और कर्मचारी भी शामिल है, वो यहां पर पहुंचे थे और इन सभी को यहां पर फिलहाल रोका गया है और ये कहा गया है कि जो आप पर मामला दर्ज किया गया है उस पर आप सहयोग करें। दिल्ली पुलिस का यह तर्क है कि इन पर जो एफआईआर है वो 8:11 पर दर्ज की गई, जबकि इन्हें यहां पर 8:30 पर ही रोक दिया गया था। 45 मिनट तक यहां पर इन्हें रोका गया और यहां पर इन्हें जानबूझकर परेशान करने की कोशिश की गई। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले की बात करें, क्योंकि एक तो ये मामला है कि 3 लोगों को जो है वो वहां पर गिरफ्तार किया गया, ये पुलिस की ओर से कहा गया कि गलत तौर से गिरफ्तारी की गई है। लेकिन अगर अब हम बात करें तो यहां पर इस पूरे मामले में किडनैपिंग का जो मामला है वो एक नया एंगल आया है। आपको देखिए पुलिस जवानों का जो आपको एक घेरा नजर आ रहा है, इसी गाड़ी में वो 3 आरोपी हैं जिन्हें यहां पर रोका गया है। दिल्ली पुलिस इन्हें ही अपने साथ अरेस्ट करके लेके जाना चाह रही थी और यहां पर देखिए जो पुलिस ने गाड़ी घेर रखी है ये उन्हीं 3 लोगों की है और इन्हीं को अगवा करने का आरोप दिल्ली पुलिस पर लगाया गया है। तो ये जो पूरा मामला है ना सिर्फ कानूनी और टेक्निकल पेज से भरा हुआ है, बल्कि इस पूरे मामले में सियासत भी जमकर हो रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और यही वजह है कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शरण लेने के लिए हिमाचल ही पहुंचे थे और इन्हें जब अरेस्ट किया गया तो उसके बाद यहां पर जो पूरा ड्रामा है वो देखने के लिए मिला था। तो देखिए ये शोगी बैरियर पर खूब एक ऐसी तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस ने एक पूरा घेर कर रखा है इस गाड़ी को और इन्हें ही यहां पर बचाने की कोशिश की जा रही है। और यह भी जानकारी है कि दिल्ली पुलिस के साथ जो स्पेशल सेल के जो तमाम अधिकारी हैं उन्हें यहां पर रोका गया है और कई देर तक दोनों पक्षों के बीच इसी जगह पर बहस होती रही और एक दूसरे पर पुलिस ये आरोप लगाती हुई नजर आई कि उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है, जो जांच है उसे प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो पूरा मामला है आने वाले कई घंटों में अभी इसमें लगातार अपडेट आना बाकी है और जो पॉलिटिकल मामला है, क्योंकि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है, तो जिस तरह की स्थिति अन्य राज्यों में या फिर उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिलती है गैर एनडीए राज्य होने की वजह से, वैसी ही कुछ स्थिति हिमाचल प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रही है। और जो तमाम जानकार हैं गगन, वो ये मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश ने शायद पहली बार इस तरह की तस्वीर देखी है और लोगों के मन में भी एक कौतूहल है जानने के लिए कि क्या इस पूरे मामले में अपडेट हो रहा है। तो जानकारी फिलहाल इस पूरे मामले में यही है कि एक तो हिमाचल प्रदेश से दिल्ली पुलिस शिमला जिला के रोहडू के चिड़गांव से 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके ले जा रही थी, जिन्हें पहले रोका गया, मामला अदालत तक पहुंचा और उसके बाद अब इन तीनों आरोपियों को अगवा करने का, किडनैप करने का आरोप लगाया है शिमला पुलिस ने और इसी की पूछताछ के लिए इन्हें यहां पर रोका गया है। पुलिस की टीम क्या कहती है, क्या किसी अधिकारी के साथ बातचीत हो पाए? दिल्ली पुलिस से जो सबसे आला अधिकारी आए हैं उनके साथ हमारी बात हुई, उन्होंने हमें ये बताया कि हिमाचल प्रदेश पुलिस उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने थाने में पूरी जानकारी भी दी थी, ये उनका दावा था। इसके अलावा अदालत में भी वो खुद ही पहुंचे थे, ये दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की ओर से कहा जा रहा है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत जानबूझकर इस चीज को समझेंगे कि अगर दिल्ली पुलिस उन कार्यकर्ताओं को पकड़ने के लिए हिमाचल तक पहुंची, जाहिर सी बात है कि पीछा करती हुई पहुंची होगी, किस मामले में वो शामिल बताएंगे, क्यों दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हिमाचल तक जहां पहुंची, इस बारे में क्या जानकारी है? क्योंकि अगवा करने के इल्जाम कैसे लग गए? देखिए एआई ग्लोबल समिट में जिस तरह का प्रदर्शन हुआ था उसके दौरान पहले कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इन कार्यकर्ताओं से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के आधार पर ही कौन कौन कार्यकर्ता इसमें शामिल थे, जिन्होंने इसकी योजना तैयार की थी या फिर जो वहां पर प्रदर्शन में पहुंचे थे, ऐसे कौन कार्यकर्ता थे, दिल्ली पुलिस इसका पता लगा रही है। दिल्ली पुलिस को क्लू मिला कि जो 3 आरोपी हैं जो इस पूरे मामले में शामिल हैं वो रोहडू में रुके हुए हैं। दिल्ली पुलिस यहां पर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार किया। शिमला पुलिस ने यह आरोप लगाया कि इसमें प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है और प्रक्रिया अदालत में पूरी की गई। इसके बाद जो दिल्ली पुलिस है वो आरोपियों को लेकर दिल्ली रवाना हुई, लेकिन उससे पहले यहां पर तकरीबन 8:15 बजे यहां पर एक ड्रामा हुआ जिसके तहत इन्हें यहां पर रोक दिया गया है और यह कहा गया है कि ये जो तीनों आरोपी हैं इन्हें आप किडनैप करके ले जा रहे हैं, इसकी जानकारी शिमला पुलिस को नहीं दी गई थी। तो ये 2 मामले अलग अलग हैं, लेकिन इस मामले में जो दिल्ली पुलिस है उसे यहां पर रोका गया है। पहले हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से यह भी कहा गया था कि लेकिन ये बात तो सही है ना,
अंकुश, ये बात तो सही है ना कि एक स्टेट की पुलिस अगर किसी दूसरे स्टेट में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करने या किसी को अरेस्ट करने या किसी भी वजह से जाती है तो संपर्क तो करना होता है वहां पर। तो ये दिल्ली पुलिस की भी गलती है क्या यहाँ पर? निश्चित तौर पर यह अदालत में भी बात आई और यह कहा गया कि यह प्रक्रिया का एक फॉल्ट है, नियमों के तहत जानकारी दी जानी चाहिए थी स्थानीय थाने में, वो जानकारी यहां पर नहीं दी गई। लेकिन इसके बाद अदालत में कागजी कार्रवाई हुई और दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो कई देर तक परिसर में रुके रहे। हमने दर्शकों को दिखाया कि जो मुख्य द्वार था जिला अदालत का, वहां पर ताला जड़ दिया गया। यह कहा गया कि अदालत की कार्रवाई खत्म हो चुकी है और दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के जवान परिसर को छोड़ नहीं रहे हैं। इसके बाद आनंद फानंद में दिल्ली पुलिस ने अपनी गाड़ियां स्टार्ट की और वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए शिमला से। लेकिन शिमला से बाहर निकलते सोलन की बाउंड्री शुरू होती, इससे पहले ही शिमला पुलिस ने इन्हें यहां पर रोक दिया है और इसी के बाद यह ड्रामा यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। जाहिर सी बात है। बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए अंकुश।